नमस्कार। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। लगातार हम इस वक्त की बड़ी खबर पर बने हुए हैं। बांदा मेडिकल कॉलेज से मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर ले जाया जा रहा है। चित्रकूट के पहाड़ी कस्बे को काफिला पार कर चुका है, राजापुर के लिए रवाना हुआ है। अनुमान है कि देर रात तक ये काफिला गाजीपुर पहुंचेगा। काफिले में 2 वज्र वाहन, 2 एम्बुलेंस और 19 पुलिस की गाड़ियां शामिल हैं। काफिले के साथ न्यूज 18 की टीम भी चल रही है। कल गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। कल सुबह फजर की नमाज के बाद मुख्तार को दफना दिया जाएगा। तो कल सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। कल सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक होगा। गाजीपुर ले जाया जा रहा है। मुख्तार का शव चित्रकूट के पहाड़ी कस्बे को पार किया है। राजापुर के लिए रवाना हुआ है वाहनों का काफिला। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर ले जाया जा रहा है। तो वह इस वक्त की बड़ी खबर, गाजीपुर मुख्तार के शव को ले जाया जा रहा है। यह हम आपको बता रहे हैं। बांदा से गाजीपुर ले जाया जा रहा है शव को। और जो जानकारी इस वक्त हमारे पास है कि कल सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। कल सुबह फजर की नमाज के बाद मुख्तार को दफना दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये काफिले की तस्वीरें लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे 2 संवाददाता जो कि लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं, ऋषभ मणि त्रिपाठी और अमित गंजू। सबसे पहले अमित गंजू के पास आएंगे। अमित, इस काफिले के साथ आप चल रहे हैं, कहां तक अब ये काफिला पहुंचा है और कितना वक्त अभी और लगेगा? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 5 बजे के आसपास काफिला वहां से निकला था, बांदा के, क्योंकि मोर्चरी के बाद से निकला था। और उसके बाद से इस काफिले ने रफ्तार पकड़ी हुई है, क्योंकि पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, फिर करबी के बाद पहाड़ी के बाद राजापुर होते हुए, हंडिया होते हुए पूरा काफिला निकलने को तैयार है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा उपेंद्र से इसको जरा प्लीज पैन करिए। देखिए ये टेल की गाड़ी है पुलिस की, जिसमें 3 महिला कांस्टेबल, 1 सब इंस्पेक्टर, इसमें रेगुलर पूरा वहीं चित्रकूट से पूरा क्लब कर दिया था इन्होंने। और ये सब पूरी टीम चल रही है। इसके आगे एक एम्बुलेंस चल रही है जो स्पेयर डमी एम्बुलेंस है। कि स्पेयर इसलिए कह रहे हैं शब्द को क्योंकि अगर वो फ्रंट वाली एम्बुलेंस खराब होती है तो ये एम्बुलेंस भी रेडी है और इसमें भी पुलिसकर्मी बैठे हैं। और इसके आगे यहाँ के सर्कल ऑफिसर है, उसके आगे एसओ है, उसके बाद वज्र के वाहन है फ्रंट पर, उसके आगे एक एस्कॉर्ट है। इन सब के बीच में परिवार की गाड़ियां पहले 2 थी, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर वो गाड़ियां जो अलग अलग नंबर्स की थी 65, 63, 62, वो भी अब काफिले में जुड़ चुकी हैं। और सबसे आगे न्यूज 18 इस वक्त है, क्योंकि टेल फ्रंट एस्कॉर्ट के और टेल के बीच में कोई और व्हीकल नहीं लगा है। और ये हम लोग हमारे पूरे जो हमारे कैप्टन हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, ये बराबर से इसमें बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ सामने। और अगर माना जा रहा है कि जिस तरह की अभी लगभग 7 बजे का वक्त है और यहाँ से 5 घंटे का 4 घंटा 45 मिनट लगभग अभी और दिखा रहा है। और 6 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच था, लेकिन अब उसमें से 8 किलोमीटर और मिनिमाइज हो गया है, यानी 280 के आसपास का है। और माना जा रहा है कि 12 बजे के आसपास या 12:25 में मोहम्मदाबाद वहां पहुंचेगा। और रास्ते भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। हर तालुका की बात की जाए, नगर पंचायत की बात की जाए, नगर पालिकाओं की बात की जाए, चौराहों की, बाजारों की, दोनों तरफ जहां जहां मेन बाजार है वहां पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। कंसर्न जो एसओज हैं वो अपने स्ट्रेच से दूसरे स्ट्रेच तक उस पूरे काफिले को क्लियर करा रहे हैं। क्योंकि देखिए सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश का असर भी अब देखने को मिल रहा है कि
पूरे रास्ते भर जितना अभी तक रास्ता कवर हुआ है, इसमें पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, एसीपी यानी एसीपी या डिप्टी एसपी या सीओ कहा जाए उस लेवल के ऑफिसर्स चल रहे हैं, और इस काफिले में भी एक डिप्टी एसपी का व्हीकल चल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है राजापुरवा अब से 3 या 3.5 किलोमीटर बाद वो पैसेज भी पार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम एकदम आएंगे आपके पास। ऋषभ भी हमारे साथ लगातार बने हुए। ऋषभ, अगर बात करें पुलिस की और प्रशासन की, तो क्या निर्देश यहां पर दिए गए हैं? क्योंकि 12 बजे या 12:30 बजे 1 बजे के आसपास जब गाजीपुर ये काफिला पहुंचेगा, उसके बाद आगे क्या होना है? सुपुर्दे का कल सुबह 10 बजे किया जाएगा, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? अनुपम, देखिए, आज सुबह तक ये था कि आज रात को 11 बजे तक किया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव, लेकिन अभी तक का जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक अब ये तय हो गया कि कल सुबह 10 बजे मुख्तार का शव सुपुर्द खाक किया जाएगा। पुलिस प्रशासन को ये ताकीद दी गई है कि किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में कोई असामाजिक तत्व कोई गड़बड़ ना कर सके, किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। तो जो जिले के डीएम हैं, जो कप्तान हैं गाजीपुर के, उनको निर्देश दिए। डीआईजी वहीं पर कैंप कर रहे हैं वाराणसी रेंज के, और पैरामिलिट्री से लेकर पीएसी तक की तैनाती कर दी गई है। ये कह दिया गया है कि जितने सीनियर ऑफिसर हैं वो खुद गश्त करेंगे, जहां पर जरूरत होगी पीएसी पैरामिलिट्री को अपने साथ लेकर चलेंगे, और जो धर्म स्थल हैं उनके पास सादे वस्त्रों में भी पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जरूरत हो वहां पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और बॉडी ऑन कैमरे के इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको भी निगरानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रूट की अभी हम बात कर लेते हैं, तो जहां जिस थाना क्षेत्र से ये कॉन्वॉय पास हो रहा है, वहां पर थानेदार की जिम्मेदारी है, वो इसको स्मूथली पास करा रहा है। जहां जरूरत होगी वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अच्छा खासा सफर हम लोग कर चुके हैं, कहीं भी ऐसा नहीं दिखा। जैसे हमने अतीक अशरफ जब जेल से पेशी के लिए जाता था, उस वक्त भी जो एक जिज्ञासा, कौतूहल हम देखते थे कि सड़क किनारे तमाम भीड़ लगी रहती थी, लोग देखा करते थे। फिलहाल वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो शव वाहन है उसके ठीक पीछे काले रंग की फॉर्च्यूनर कार में उमर बैठा हुआ है अपने 2 साथियों के साथ। उसके ठीक पीछे एक गाड़ी में 2 महिलाएं भी उनके परिवार की बैठी हुई हैं, तो वो भी बिल्कुल शांत और स्वभाव से एक तय स्पीड से ये पूरा काफिला चल रहा है। वो कौतूहल, वो जिज्ञासा जो है वो अभी देखने को नहीं मिल रही है इसमें, जैसा हमने पहले कुछ मामले देखे थे जब अतीक और अशरफ को कवर किया था। तो अब ये मान के चल रही है कि 12:30 के करीब में ये काफिला गाजीपुर पहुंच जाएगा। अनुभव बिल्कुल, अमिताभ और ऋषभ नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।